सामूहिक परिचर्चा में परिचर्चा तो हो नहीं रही है, लेकिन परिचर्चा किया जाता है। और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एरिया मैनेजर अंशुमान यादव जी और फील्ड ऑफिसर सरबजीत यादव जी, हमारे सभी साथी लोग हैं यहाँ पर, एडिशनल साहब हमारे। तो अभी जिससे चर्चा हो रही थी, 2-3 विषयों पर हम आप लोगों से चर्चा भी करेंगे, ऐसा नहीं अकेले नहीं छोड़ेंगे, एक तरफा बात नहीं करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि टैगिंग का लगातार इशू चल रहा है, और टैगिंग में सरकार के स्तर से भी ये निर्देश आ गया है कि पहली चीज़, जिन कंपनियों को जो चीज़ बनाने, प्रोडक्ट बनाने का लाइसेंस है, सिर्फ वही बिक्री कर सकती हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो लोग क्या करते थे कि जो भी अनुदानित उर्वरक है उसके साथ गैर अनुदानित उर्वरकों की टैगिंग करते थे। यहाँ से भी लगातार दबाव दिया जाता रहा है। अभी बीच में हमने कुछ ऐसा प्रयास किया कि लगभग सबको समान रूप से आवंटन भी करा दिया। ये मिश्रा जी हमारे नहीं, कहाँ चले गए? उनकी ये प्रमुख शिकायत रहती थी कि साहब वो समान रूप से आवंटन के लिए, तो उसके लिए हमने आवंटन भी करा दिया, तो वो भी इस दिशा में पहल है। दूसरी चीज़ ये है कि 2 स्तरों पे कार्य होता है। एक टैगिंग का इशू जो होता है वो कंपनी के स्तर से होता है कि कंपनी भी दे रही है अनुदानित उर्वरकों के साथ गैर अनुदानित उर्वरक लगा के दे रही है, ठीक है, जिसको हम सिंपल भाषा में टैगिंग कह दिया जाता है, बिल्कुल मनाही है। और दूसरी तरफ ये होता है कि मान लीजिए ये कंपनी नहीं दे रही है, कंपनी नहीं दे रही है, अब आपका होलसेलर या रिटेलर जो भी हो, मैं सबके लिए समान रूप से कह रहा हूँ कि पता लगा इन्होंने क्रिप्को की आपको यूरिया दिया, लेकिन इन्होंने क्रिप्को के साथ में अन्य चीज टैगिंग नहीं किया, होलसेलर ने अन्य चीजें प्रोडक्ट लगा दिया, ठीक है, मान लीजिए उसने किसी कंपनी की जिंक लगा दिया, किसी कंपनी का सल्फर लगा दिया, उसने लगा के दे दिया, उस चीज की भी मनाही है। और तीसरे स्तर पे ये है आपके स्तर पर रिटेलर, अगर रिटेलर के स्तर पर आपको अगर यूरिया उसी रेट में मिली है, फिर आपने पता लगा किसी दूसरी चीज की फिप्रोनिल लगा दिया, किसी ने और कोई चीज लगा दिया, तो वो भी मनाही है। मात्र इन्हीं के लिए नहीं है, वो ऊपर से लेके पूरा जो पिरामिड है वो सब उसमें इन्वॉल्व है, और सबको एक मतलब प्रयास करना होगा कि हम इस तरीके से किसानों के मध्य ये गलत मैसेज ना जाए कि साहब जबरदस्ती हमको कुछ दिया जा रहा है, ये तो उनकी इच्छा है। वैसे भी पौधों के जो बढ़वार के लिए आप सभी लोग एग्री ग्रेजुएट हैं, ठीक है, आप सब जागरूक हैं कि 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि हमारा किसान कहता है कि साहब हमको यूरिया के साथ में हमको जिंक चाहिए, सल्फर चाहिए, जो भी उसकी मर्जी है, कैल्शियम चाहिए, आप उसको दे सकते हैं, लेकिन उसकी बिना मर्जी के नहीं। इस तरीके से कोई भी शिकायत आएगी तो हमारा नाम खराब होगा, आपका नाम खराब होगा, और अपने प्रदेश का नाम भी खराब होगा, दोनों चीज़ें होंगी। तो उसलिए हम उस पर जो है किसी भी तरीके से सख्त एक्शन लेने के लिए तैयारी में हैं। तो सभी से अनुरोध है, आप सभी से बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है, कृपया इस तरीके से आप लोग चीज़ें ना रखें फील्ड में कि किसानों को असुविधा हो और वो शिकायत हमारे पास तक आए, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि लगभग सारे किसान हैं यहाँ पे, कोई ऐसा है जो खेती नहीं करता है? कोई ऐसा है? सारे लोग खेती करते हैं, सभी लोग करते हैं। अब हम आप लोगों को सलाह देते हैं कि जीवांश कार्बन बढ़ाओ, ये करो, वो करो। अच्छा, इसमें से कितनों को पता है कि हमारे यहाँ सरकारी लैब है? आपको पता है? चेक कराया, किसने? लाभ भी मिला था। अच्छा, आपने चेक कराया, और किसी ने चेक कराया है? किसी ने? बताओ, एग्री ग्रेजुएट है फिर भी नहीं चेक करा रहे, हम किसानों को क्या शिक्षा देंगे? जब आप लोग नहीं कर रहे हो, हम दूसरे को क्या शिक्षा देंगे बताइए? वो वाली कहानी तो सुने होंगे कि एक महाराज जी थे जो उनके पास कहता था कि वो जाता था, अगर वो कोई बात कह देते तो वो आदमी मान जाता था। तो एक लोग पहुंचे कि उन्होंने कहा साहब हमारा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, इसको मना कर दो। तो उन्होंने कहा एक हफ्ते बाद आना। तो महाराज जी स्वयं गुड़ खाते थे, तो उन्होंने कहा पहले हम तो बंद करें, तब ना दूसरे की शिक्षा देंगे कि हाँ तुम भी गुड़ कम खाओ या ना खाओ। तो उसी तरीके से आप ही लोग नहीं टेस्ट करवा रहे हो तो फिर दूसरे को कैसे सलाह दे सकते हो? आप सब लोग एग्री ग्रेजुएट हैं, सभी खेती करते हैं, कोई अभी किसी ने हाथ नहीं उठाया कि हम खेती नहीं करते हैं। सभी ने हाथ उठाया साहब हम खेती करते हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। आप नहीं करते, आपके पिताजी करते हैं, भाई करते हैं, कोई करता है, लेकिन आप ही लोग नहीं टेस्टिंग करवा रहे हो। अब ये हमारी सबसे आपसे अपील होगी कि आप सभी लोग अपने अपने खेत का सैंपल इनको दीजिए। जी सर, ठीक है? कितने लोग हैं यहाँ पे जी? अटेंडेंस कीजिए। 20-22 लोग हैं, ठीक है। आप अपने खेत का सैंपल इनको पहले दीजिए कि यही आपने आपने आपके खेत का सैंपल करें, क्योंकि हमारा जो उर्वरक डालने का पैमाना कन्नौज का क्या है, कुछ चीज़ें यहाँ पर कृषि के लिए अच्छी हैं और कुछ चीज़ें जो है वो ठीक नहीं है, बदतर स्थिति में। अच्छी ये चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ से प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, संयोग से इस बार जो हमारा प्रदेश का रिकॉर्ड आया उसमें हम दूसरे-तीसरे नंबर पर हैं गेहूँ और धान में, और आलू उत्पादन ठीक हो ही रहा है, सरसों का भी उत्पादन ठीक है, ईश्वर की दया से जो है बढ़िया मौसम भी है, और इस बार रबी का हमारा बहुत अच्छा उत्पादन होगा। लेकिन जो हमारे साथ खराब स्थितियां हैं वो ये हैं कि हम अंधाधुंध उर्वरकों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। अब इसमें से कोई बताए क्या मानक होता है उर्वरक देने का? आप अपने खेत में इस्तेमाल किए हैं तो किस मानक से किए हैं बताइए जी, आप ही बताइए।
खेती किए हैं? कैसे उर्वरक डाले, किस मानक से डाले हैं? सर हम तो फिलहाल कम डालते हैं सर 10 किलो हाँ, को हाँ, बीघा नहीं, के हिसाब में, नहीं, 10 किलो के बीघा के हिसाब में उर्वरक यूरिया उनको डालें। आप पढ़ाओ ना, ये स्वयं बताएंगे। सर 1 किलो बीघा 1 बोरी बीघा वो डाल पड़ता हाँ, वो भी 10 किलो तो उनका क्या फोर्स कर रहे थे इनको? नहीं 1 बोरी बीघा एक बोरी। ये आपने कैसे सीखा कि 1 बोरी की जरूरत हो सकता है, 2 बोरी की जरूरत हो सकता है, उसमें 10 केजी की जरूरत नहीं है? बढ़ाने से पैदावार नहीं बढ़ रही। नहीं, पैदावार नहीं। मतलब आपका मानना दो ये, बोरी भी डाल के देखा लेकिन पैदावार नहीं बढ़ी। अच्छा आपका मानना ये है कि पैदावार जहाँ तक बढ़ेगी वहां तक हम जो है उसको बढ़ाएंगे। दो चीजें होती हैं जो कृषि का, कृषि को अगर व्यवसाय के तरीके से देखा जाए, जीवन निर्वाह ना देखा जाए, कृषि को व्यवसाय के तरीके से देखा जाता है तो उसका होता है कि कोई भी व्यापार हो अगर व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो उसका होता है कास्ट बेनिफिट रेशियो। हम क्या जो है लागत लगा रहे हैं और उससे हमको क्या उत्पाद मिल रहा है, क्या हमको उत्पादन मिल रहा है, जिसको हम पैसे के मूल्य में, मॉनेटरी वैल्यू में चेक करते हैं। ठीक है, अब आपने